हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हम थ्योरम यूज़ करेंगे, वही साइन एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो, आंसर 1 आता है। देखें, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि जो एंगल वो ही नीचे भी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। एंगल आपका 5x है, नीचे हाली एक्स है, तो आपने क्या करना है, 5 से डिवाइड भी कर देना है और 5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो। अब एंगल भी 5x, नीचे भी 5x, तो ये सारे का सारा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ गया 5। इसमें इसमें एंगल डिग्री में है। मैंने जब आपको थ्योरम सॉल्व करवाया था तो मैंने पहली बात ही आपको ये बताई थी कि आपका एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो इसके सोल्यूशन में आप जानते हैं कि अगर एक्स को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रेडियन में चला जाता है। आपने 9th में या 10th में गालबन ये पढ़ा होगा। तो एक्स को मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री खत्म, ये रेडियन में आ गया। अब सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो एंगल है नीचे वो नहीं है। क्या क्या है, एंगल पाई एक्स बाय 180 है, नीचे हाली एक्स है। तो हम क्या करेंगे, पाई एक्स बाय 180 है ना एंगल, तो हम नीचे डिवाइड करेंगे किससे, पाई बाय 180 से। और अगर डिवाइड किया तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई उसी नंबर से, एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो। जो एंगल नीचे भी वही पाई एक्स बाय 180, तो ये सारे का सारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। सो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ गया पाई बाय 180। सही है। पार्ट नंबर 3, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, 1 माइनस कॉस ये बराबर होता है 2 साइन स्केयर के, और जितना एंगल होता है उसका हाफ करते हैं। थीटा एंगल है ना, तो इधर आएगा थीटा बाय 2 ओवर। इसी तरह साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन कॉस, और एंगल का हाफ करना होता है, थीटा है ना, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये मैंने हाफ एंगल फार्मूलाज लगा दिए चैप्टर नंबर 10 में, जो हमने 2 2 से कैंसिल, साइन एक साइन से कैंसिल। सो ऊपर आ गया साइन थीटा बाय 2 ओवर, नीचे आ गया मेरे पास कॉस थीटा बाय 2, थीटा अप्रोचिंग्स टू जीरो। लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो, तो 0/2 जीरो, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। नीचे जीरो अप्लाई करेंगे तो 0/2 जीरो, कॉस जीरो बन गया, कॉस जीरो 1 के बराबर होता है। 0/1 जीरो, आंसर आ गया। तीनों पार्ट्स मेरे पास पहले जो ये सॉल्व हो गए। अच्छा, पार्ट नंबर 4, इसके दो मेथड अभी मेरे मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो पहले हम जो करते हैं वो इस तरह से कर लेते हैं कि इधर 1 लगा देते हैं इसकी जगह पे ना, 1 इंटू साइन एक्स माइनस, इसी तरह कॉस के साथ भी 1 लगा देते हैं, 1 इंटू कॉस एक्स, और नीचे एक्स माइनस पाई बाय 4, वैसे का वैसे ही, एक्स अप्रोचिंग्स टू पाई बाय 4। अच्छा, एक बात आप नोट करो कि इसमें जो एंगल है ना वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, तो आप इस पे वो थ्योरम नहीं लगा सकते, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 वाला, जब तक एंगल जीरो को अप्रोच ना करे। तो वो जीरो को अप्रोच करवाते हैं अभी। अच्छा देखें, ये जो 1 है ना, आप इसे लिख सकते हो कॉस 45, कॉस, नहीं, कॉस 45 1 के बराबर नहीं होता। नहीं, मेरे माइंड में और वो 145 आ रहा था, रहने दें, इसको ऐसे ना करें। हम इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम, जो एंगल आपका जीरो को अप्रोच नहीं ना कर रहा, आपने क्या करना है कि आपने एक्स माइनस पाई बाय 4, इसे एक नया वेरिएबल जो है ना वो लेट कर लेना है। कुछ भी नाम दे दें, टी कह देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, साइन, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसे लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये, और मैंने एक्स माइनस पाई बाय 4 जो है ना नीचे वाला, इसे मैंने एक नया वेरिएबल टी बोला है। तो क्वेश्चन देखें क्या बन जाएगा, साइन एक्स की जगह पे क्या लगेगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा पाई बाय 4, टी प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉज, इसी तरह कॉज में भी ऐसे ही होगा,
एक्स की जगह पे क्या लगेगा, ये उधर जाके पाई प्लस होगा तो टी प्लस पाई बाय 4 ओवर एक्स माइनस पाई बाय 4 को आपने क्या बोला है, टी। अब देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाय 4 को, तो एक्स की जगह पे अगर पाई बाय 4 लगाएंगे तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कट जाएगा, तो टी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, यानी कि टी अप्रोच करेगा जीरो को। इसीलिए इसे मैंने टी बोला था कि इसको मैं टी बोलता ना तो एक्स की जगह पे जब पाई बाय 4 लगता तो पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 तो टी जीरो को अप्रोच कर जाता। तो अब मेरा वो थ्योरम जो वो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अब मुझे थोड़े स्टेप्स करने पड़ेंगे। इसे ओपन करते हैं। साइन टी कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस टी साइन पाई बाय 4। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला मैंने इस पे लगा दिया चैप्टर नंबर 10 में। इसमें भी ऐसा ही है, कॉस टी कॉस पाई बाय 4 और आगे माइनस होता है ना, साइन टी साइन पाई बाय 4। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि इसके फार्मूला में माइनस आता है और एक माइनस बाहर भी है, तो ये ऐसे ब्रैकेट में आना था, ऐसे ऐसे माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, तो मैं इधर इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप बेशक इसी में कर लेना या अगले में कर लेना, एक ही बात है, नंबर नहीं वो काटेगा अगर आप इसी में भी कर लोगे। प्रैक्टिस आपने की होगी तो आप इसी स्टेप में भी कर सकते हो, एक स्टेप हम लोग बचा सकते हैं। अब देखें कॉस 45 वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है, तो इधर वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 लग जाएगा, वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 साइन टी, इधर भी साइन पाई बाय 4 भी वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 के बराबर ही होता है, सो वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 कॉस टी, फिर वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 कॉस टी, और फिर साइन 45 वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 होता है, सो वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 साइन टी ओवर टी, टी अप्रोचिंग्स टू जीरो, ये तो गया कैंसल। ऊपर से वन ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 कॉमन चला गया, साइन टी प्लस साइन टी, टू साइन टी, और नीचे टी, टी अप्रोचिंग्स टू जीरो। अब साइन टी ओवर टी तो वन के बराबर होगा, लिमिट भी जीरो है, तो ये वन हो जाएगा और ये टू बाई स्केयर रूट ऑफ 2 वैसे ही आएंगे, यही मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कॉज एक्स कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स ओवर एक्स स्केयर एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो है, इसमें पार्ट नंबर 5 है, काल बनिए। अच्छा देखिए, कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा, इसका हम फार्मूला लगा देते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के देखिए फार्मूलाज कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसका फार्मूला मेरे पास है, माइनस दोनों कॉज माइनस हो ना तो दोनों साइन आते हैं, माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, और नीचे एक्स स्केयर है ना, तो नीचे मैं एक्स स्केयर को दो दफ़ा लिख देता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू ज़ीरो। अब एक साइन के साथ लहदा और एक साइन के साथ इसे लहदा लिख लेंगे वन करने के लिए। अच्छा देखें, अब माइनस टू साइन एक्स कॉमन आ गया, ए प्लस बी ओवर टू साइन, इसमें से भी एक्स कॉमन आ गया, ए माइनस बी ओवर टू। ये वाला एक्स जो है ना, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, और ये वाला जो एक्स है ना वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। बात एक ही है, डिवीजन में आ रहा है तो आप अगर लेता ऐसे भी कर दोगे तो रहना तो वो वैसे ही है। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना इससे, लेकिन मैंने दोनों साइन को एक एक दे दिया है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें एंगल और ये सेम नहीं है, किस चीज़ की कमी है, ए प्लस बी ओवर टू होता अगर,
तो हम -2 साइन एक्स ए प्लस बी ओवर 2 ओवर एक्स ए प्लस बी ओवर 2 से डिवाइड भी करेंगे। सही है, सेम करने के लिए ना, अब सेम हो गया ना। और अगर डिवाइड किया है तो आपने मल्टीप्लाई भी करना है उससे। अब इस पे आते हैं, साइन एक्स ए माइनस बी ओवर 2 ओवर एक्स, किस चीज़ की कमी है? ए माइनस बी ओवर 2 की। तो इससे डिवाइड भी करेंगे, और अगर डिवाइड किया ना तो मल्टीप्लाई भी करना है ज़रूर, एक्स अप्रोचिंग्स टू 0। अब ये सेम हो गया ना, तो ये पूरा क्या हो गया? 1। सो क्या आंसर आ गया? -2, ये 1 हो गया, साथ ए प्लस बी ओवर 2 जिससे मल्टीप्लाई किया था, ये भी सारा 1 हो गया, जो एंगल है नीचे वही है। और साथ में क्या बचा? ए माइनस बी ओवर 2। ये 2 से कट कट गया, बाकी आपके पास आंसर है -a प्लस बी, ए माइनस बी ओवर 2 इज आंसर। आप इसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये प्रोडक्ट से डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने वाला फार्मूला लगेगा, और फिर हम एंगल मैच करेंगे। देखिए, देखने में बड़ा लेंथी सा लग रहा है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। जो एंगल है हमने वही चीज़ नीचे लिख देनी है, और डिवाइड जो करना पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है, और बाद में 1 करके तो हम लोगों ने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो निकाल लेना है। इतनी सी बात है इसमें बस। ले पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। tan x-1 एंगल देखें फिर से आपका 0 नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं इसमें? पहले tan को साइन ओवर कॉज लिख लेते हैं, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स -1 वैसे ही ओवर π/4 -1 भी वैसे ही, x अप्रोचिंग्स टू π/4। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, कॉज एलसीएम आ जाएगा। इधर आ गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर π/4 -1 x अप्रोचिंग्स टू π/4। ये कॉज इसके साथ नीचे आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर π/4 -1 x अप्रोचिंग्स टू π/4। अब हम लोगों ने अब आई थिंक और नीचे कॉज एक्स भी आना है, कॉज एक्स इसके साथ आ जाना है ना, कॉज एक्स। सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, सिर्फ ये कॉज एक्स वाली टर्म एक्स्ट्रा है। मैंने बोला था क्या करना है आपने, π/4 -1 इसे आपने टी कह देना है। ठीक है, ये मैंने नहीं, अच्छा इसमें करेक्शन भी है क्वेश्चन में, π/4 -1 नहीं है, x माइनस π/4 है। ठीक है, मुझे लगता है अब नींद भी आ रही है, तो अब सही नहीं लिखा जा रहा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये क्या इसमें x माइनस π/4, तो आपने उसी तरह से x माइनस π/4 को t कह देना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने बोला था। सही है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x, x की जगह पे क्या लगेगा, ये π/4 उधर जाके प्लस होगा, तो x की जगह पे लगेगा t प्लस π/4 माइनस, इसी तरह कॉज में भी x की जगह पे क्या लग जाएगा, t प्लस π/4 ओवर नीचे x माइनस π/4 को आपने t बोला है, तो इधर t आ जाएगा, और इसी तरह कॉज में भी t प्लस π/4। और लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, π/4 को, तो π/4 माइनस π/4 0,
तो टी अप्रोच कर जाएगा आपका 0 को। ठीक है, सेम देखें वही कॉन्सेप्ट है कि मैं 0 को अप्रोच बेसिकली करवाना चाह रहा हूँ, मेन पर्पज़ ये है। तो x माइनस पाई बाय 4 जो है ना, इसको इधर ले आओ, उसी को मैंने नया वेरिएबल बोला है, तो क्वेश्चन सारा नए वेरिएबल में भेज के लिमिट मेरी 0 को अप्रोच कर गई है। अब जब इसे ओपन करेंगे तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ओपन करके देखा है, मेरे पास क्या बचा था, 1/2, 1/√2 2 साइन टी मेरे पास बचा था बस। ठीक है, तो ये मैं उसी से देख के लिख रहा हूँ, और नीचे वाला टी वैसे ही, और ये वाला कॉस भी वैसे ही। ओके, टी अप्रोचिंग्स टू 0। अब ये वाला तो 1 के बराबर हो गया, साइन टी बाई टी, 2/√2 वैसे ही, और इधर जब टी की जगह पे 0 लगाओगे ना, तो ये 0 हो गया और कॉस पाई बाय 4 रह जाएगा। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू लगा दो इधर, 2/√2 कॉस पाई बाय 4 बराबर होता है 1/√2 के। तो ये इससे काट जाएगा, तो 2 मेरे पास जो है ना, ये आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, ओपन करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन की, यही जो था ना मेरे पास, इसी की बात मैंने की है। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी तो आप देख लेना, होगा नहीं, वैसे सेम ही चीज़ है, साइन बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ ये नीचे वाली टर्म एक्स्ट्रा है। तो आप उसी क्वेश्चन को जब करेंगे तो साथ ही आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना हेल्प लेके, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे मेरे पास है 1 - cos 2x/x²। 1 - cos 2x/x²। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 - cos हमने पढ़ा था 2 sin² के बराबर होता है अगर माइनस आए तो, और एंगल का जितना उसका हाफ आता है, ओवर x²। इसे लिख सकते हो साइन x ओवर x, और सारे का स्केयर, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है ना, तो दोनों का होल स्केयर लिख सकते हैं, x अप्रोचिंग टू 0। साइन x बाई एक्स, सेम एंगल नीचे वही 1 के बराबर होता है, 1 का स्केयर भी 1 आएगा, 2 × 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगले पार्ट की तरफ आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, cos ax माइनस cos c माइनस डी। अच्छा देखें, इसमें हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, cos अल्फा माइनस cos बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें। सो -2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, इसी तरह नीचे भी -2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ठीक है, और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो मैंने चैप्टर नंबर 10 में से फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी सेम फार्मूला, -2 से कट गया। अच्छा, इसको बजाय कि मैं वो 1 1 1 वाला तरीके वाला करूँ ना, थोड़ा मैं आपको इधर शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना हो। हमने पढ़ा था कि साइन एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एक्स के इफ़ एंगल इज स्मॉल। अब एंगल तो 0 को अप्रोच कर ही रहा है, तो एंगल तो स्मॉल ही होगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2, ये तकरीबन बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 के। ठीक है, यानी कि वो बस ये एंगल ही आंसर में आ जाएगा, तो साइन खत्म हो जाना है, ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 रह जाना है बस। इसी तरह इधर भी एंगल स्मॉल है, एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, छोटा एंगल है, तो इधर भी साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली एक्स, तो ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर 2 ही रह जाएगा। इसी तरह नीचे भी साइन एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, तो ये साइन एक्स ये इसी के बराबर होगा, सी एक्स प्लस डी एक्स ओवर 2 के, और इसी तरह ये भी सी एक्स माइनस डी एक्स ओवर 2 के, एक्स अप्रोचिंग टू 0। ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। अच्छा देखिए, कितना कितना जल्दी आंसर आ गया, उसमें बड़ा लंबा होना था अगर 1 वाले तरीके की तरफ जाते हैं ना।
ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आप ये लगा सकते हो, अगर एक आधा क्वेश्चन था ना जो लेंथी हुआ था इसी तरह का, उधर भी आप बेशक ये मेथड लगा लेना। तो अब इनमें से x कॉमन आ गया तो a प्लस बी, इनमें से भी x कॉमन आ गया a माइनस बी, इसमें से भी x कॉमन आ गया c प्लस डी, इसमें से भी x कॉमन आ गया c माइनस डी। अभी मेरे बैठे बैठे माइंड में आ गया ये मेथड जो है, इस तरह कर लेते हैं। x से गया, ये वाला x से गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सी प्लस डी सी माइनस डी, सी स्केयर माइनस डी स्केयर। अब लिमिट तो लगानी है, तो है ही नहीं है वेरिएबल, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर सी स्केयर माइनस डी स्केयर जो है ना, यही मेरे पास आंसर है इसका। तो क्वेश्चन आपके पास जो ये सॉल्व होगा। अच्छा, पार्ट नंबर 9 की बात की जाए ना, एक्स क्यूब माइनस वन एक्स स्केयर माइनस वन। देखिए इधर क्वेश्चन देने का पर्पज़ उसका कुछ है, तो मैं उसके पर्पज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हमें उसके पर्पज़ के मुताबिक ही सॉल्व करना चाहिए। वो ये चाहता है कि मैं ये थ्योरम यूज़ करूँ, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए, ये बराबर होता है एन ए एन माइनस वन के। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब, और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स माइनस वन पे खुद ही। ठीक है, इसी तरह नीचे ये एक्स का स्केयर और वन वन का स्केयर, और इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स माइनस वन पे। ठीक है, जब आपने एक्स माइनस वन से इधर भी डिवाइड किया, इधर ये इससे कट जाना है, फर्क कोई नहीं पड़ा। ठीक है, ऊपर भी किया नीचे भी किया है, तो बात एक ही है। तो अब ये देखें, ये चीज़ ना बन गई, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए, तो ये बराबर होता है n। n कितना है, जो पावर है वो n होती है। n a क्या होता है, जो भी ये होता है x माइनस ए। ठीक है, a आपका वन है, सो वन, और पावर कितनी n माइनस वन, n कितना था थ्री, थ्री माइनस वन टू आ गया। इसी तरह नीचे भी वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नीचे क्या है, n टू, a कितना है, a इधर भी वन है, पावर टू माइनस वन, एन एन आपका टू है ना, तो टू माइनस वन, ए आपका सॉरी वन है, मैंने ए लिख दिया, ए आपका वन है, तो पावर एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन, तो वो वन आ गई। तो वन का स्केयर वन नहीं आएगा, तो थ्री बाई टू आंसर आ गया। आप अगर इसे वैसे भी सॉल्व करते हैं ना, एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब, तो एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब लिख के इसे ओपन करते हैं, एक्स माइनस वन, एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे एक्स का स्केयर माइनस वन का स्केयर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये कट जाता, और लिमिट अप्लाई करते वन प्लस वन थ्री, और नीचे वन प्लस वन टू, फिर भी वही आंसर आता। तो आप इस तरह भी एग्जाम में करोगे तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन वो इतने पॉइंट पे जाके क्वेश्चन दे रहा है आपको, तो वो यही चाहता है कि भाई आपको भला इसकी समझ आई है, ये जो आप लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है थ्योरम, तो वो उसको जज करना चाह रहा है। तो हमने फिर थोड़ी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अगर चीज़ बना रहा है तो हमें उसी वे में आंसर जो है ना वो करना चाहिए। पर चलें, जैसे आपका दिल करता है आप एग्जाम में सॉल्व करना। चलें इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स का स्केयर हमारे पास, ये कौन सा पार्ट है, ये गालबन है पार्ट नंबर 10 है ये वाला। ठीक है, तो ये एक्स का स्केयर, इस नाइन को पहले लिख लेते हैं, थ्री का स्केयर माइनस, इन दोनों में से लॉग एक्स कॉमन ले लेते हैं। लॉग एक्स आपने कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया तो एक्स बचेगा, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में चला जाएगा। लॉग एक्स कॉमन चला गया तो थ्री बचेगा ओवर एक्स नेगेटिव थ्री, एक्स अप्रोचिंग्स टू थ्री। ये एक्स का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर, एक दफ़ा एक्स के साथ माइनस में थ्री, एक दफ़ा एक्स के साथ प्लस में थ्री, माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स नेगेटिव थ्री ओवर एक्स नेगेटिव थ्री। एक्स नेगेटिव थ्री कॉमन चला जाएगा, बाकी बचा एक्स प्लस थ्री, ये कॉमन चला गया, माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स नेगेटिव थ्री, ये कट गया इसके साथ,
लिमिट अप्लाई करेंगे 3, 3 + 3 6 माइनस लॉग 3। ये मेरे पास आंसर है इसका। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, इसमें भी हम थ्योरम को यूज़ करते हैं अपने एक। देखें, एक आपके पास है 2⁻x-1, इसके नीचे मैं x लिख देता हूँ खुद से, ठीक है, मल्टीप्लाई। और एक आपके पास है 1 - cos x, और इसके ऊपर एक x भी है। ये वाला x मैंने ये लिखा, 1 - cos x मैंने ये लिखा, 2x-1 मैंने ये लिखा, ये x मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। तो इधर मैं एक x से मल्टीप्लाई भी करूँगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, दोबारा देखें, 2x-1, ये इसके नीचे x मुझे चाहिए तो मैंने खुद से लिखा है, तो x से मैंने डिवाइड भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, x से मैंने डिवाइड भी किया और x से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, और एक x तो पहले है ही, और ये 1 - cos x भी है, तो सिर्फ ये वाला x जो है ना, मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई खुद से किया है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके नीचे मैं एक रिजल्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, a⁻x-1/x, x अप्रोचिंग्स टू 0, ये बराबर आया था गालबन log e के, ठीक है, ये हमने पीछे प्रूफ किया था। तो उसके मुताबिक ये भला किसके बराबर आएगा? log e2 के, ठीक है। अब जिस x, ये अब देखें, ये तभी इसके नीचे x होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट जो है ना लगता है, जो a कुछ भी हो सकता है, इधर 2 है तो log a की जगह पर 2 आ जाएगा, बेस a ही रहनी है। अगर नीचे x ना हो तो रिजल्ट नहीं लगता, इसलिए मुझे x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जो मल्टीप्लाई किया ना x आपने, ये x इस x को x स्क्वायर कर देगा ओवर 1 - cos x। तो इधर तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, इधर अभी लिमिट अप्लाई करने वाली मेरी रहती है। इसको नहीं मैंने अभी सॉल्व किया, इसे देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। 1 - cos x ओवर, सॉरी, इसको ये वाला जो मेरा पार्ट है ना सेकंड, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर 1 - cos x, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर, इसे लैदा क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही नहीं सॉल्व करते, ये बार बार लिखना पड़ेगा साथ। 1 - cos x बराबर होता है 2 sin² और एंगल का हाफ, x/2। सही है, तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, x को 2 दफ़ा लिख देते हैं, x × x ओवर 2 साइन, इसको स्केयर है ना, इसे भी 2 दफ़ा लिख देते हैं, x/2 x/2, x अप्रोचिंग्स टू 0 साथ में लगाता जाता हूँ। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है x के, तो एंगल ही बस रह जाता है। सो x × x ओवर 2, तो ये x/2 रह जाएगा बस, और ये भी, इधर भी साइन x/2 था ना पहले, तो 2 दफ़ा लिखा है, तो ये साइन x/2 भी खाली x/2 ही रह जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, ये वाला x इस x से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया। ये वाला ओवर के नीचे ओवर है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो log e2 मल्टीप्लाई, क्या आंसर आया इसको सॉल्व करके, हमने सॉल्व करके देखा, आंसर आया मेरे पास 2, तो आंसर आ गया 2, और इससे मैंने बोला था नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, सो आपने इसके दो समझ लें कि ये 2 क्वेश्चन है, ये लैदा क्वेश्चन है, इसका तो हमें थ्योरम से पता है कि ये आंसर आ जाता है। ठीक है, और ये वाला जो है ना, जो मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाला जो बना है, ये मैंने लैदा से सॉल्व करके जो है, इसको आपने नीट में ही करना, लेकिन आप लोगों ने रफ में नहीं करना, इसे इसका आंसर मैंने इधर सॉल्व करके इधर लिख दिया है। ठीक है, तो वो मेरे पास टोटल आंसर आ गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने किए क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 को पूरा सॉल्व कर लिया है, लास्ट क्वेश्चन का बन रह गया क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में वो करते हैं और हम इसे पूरा करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।